वेलकम टू आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। मैं नीतू मिश्रा आज आप लोगों को एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप नर्सिंग जेई किसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें बायो अगर आता है ना, तो बायो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब हम इसकी ब्रांच को क्या कहते हैं, ठीक है, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आप लोगों को हमारी बायोलॉजी की दो ब्रांचेस थी, एक जंतु विज्ञान थी और एक आपकी वनस्पति विज्ञान थी, और दोनों ही ब्रांचेस से लगभग दोनों को मिला करके मैं 80 आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या नाम लेकर आऊँगी या अध्ययन लेकर आऊँगी कि हम किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है उसका नाम है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी क्या लिखा हमने, आंतरिक आकारिकी का अध्ययन। मतलब ये कि जो आंतरिक आकारिकी यानी आकार जो होता है ना, उसके अंदर जो भी हमारे मतलब बॉडी के अंदर जो पाया जा रहा है वो है क्या, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी और प्लांट में हम मार्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, वो स्टडी है। फिर एंथ्रोपोलॉजी क्या है, देखो, मानव जाति के विकास का अध्ययन। मतलब मानव का विकास कितने साल पहले हुआ, कब हुआ, किस सिचुएशन में हुआ, इसके बारे में अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी है। फिर एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी क्या है, परिसंचरण तंत्र, अच्छे से जानते हो, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, एंजियोलॉजी। आर्किनोलॉजी क्या है, मकड़ियों के बारे में अध्ययन करना। फिर साइकोबायोलॉजी क्या है, जंतुओं की मनोवृत्ति। बेटा यहाँ मनोवृत्ति जो आया है ना, मनोवृत्ति का मतलब होता है बिहेव, ठीक है, जंतुओं का बिहेव कैसा है, कौन किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना ही साइकोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक, जो जियोलॉजी क्या है, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन, मतलब उन कब आए, कब से उनका रहना स्टार्ट हुआ, उनका टाइम पीरियड क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना ही जू जियोलॉजी है। फिर पेलियंटोलॉजी क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन करना, अच्छे से जानते हो, जो बहुत बहुत पुराने पेड़ पौधे दब जाते हैं वो जीवाश्म है और उनके बारे में अध्ययन करना पेलियंटोलॉजी हो गया। फिर फाइलोजेनी क्या है, जाति के उत्विकास का इतिहास, मतलब मनुष्य जाति जब आई ना तो कब आई, इसके बारे में अध्ययन करना ही क्या है, फाइलोजेनी। फिर ट्रोफोलॉजी क्या होता है, पोषण विज्ञान, पोषण के बारे में अध्ययन हो गया। प्रोटोजोआलॉजी, ये आराम से नाम से आप समझ रहे हो कि प्रोटोजोआंस के बारे में अध्ययन करना ही प्रोटोजोआलॉजी हो गया। रेडियोलॉजी क्या है, देखो, जीवों पर विकिरण का प्रभाव। हम क्या करवाते हैं, मान लो हमको कोई डिसीज़ हुई तो हम जाते हैं ना, हमारी बॉडी का बोल रहे हैं हमें एक्सरे करवाना है, हाथ का एक्सरे, पैर का एक्सरे, ठीक है, कहीं का भी तो एक्सरे करवाना है। तो एक्सरे पर जो रेस पड़ती हैं ना, वो क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव रेजेस होती हैं। तो उन सभी के बारे में ही अध्ययन करना रेडियोलॉजी कहलाता है। फिर सार्कोलॉजी क्या है, पेशियों का अध्ययन करना, हमारे बॉडी में मसल्स जो पाई जाती हैं ना, पेशियाँ, उनके बारे में अध्ययन करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा 13 नंबर है, सिस्डेस्मोलॉजी। क्या लिखा है, कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन। अब स्नायु क्या है, जो हड्डियों को हड्डियों से क्या करता है, जोड़ता है, वो स्नायु होता है। तो इनके बारे में अध्ययन करना है, सिस्डेस्मोलॉजी कहलाता है। फिर सेरोलॉजी है, सीरोलॉजी मतलब रुधिर या सीरम के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, सीरोलॉजी। अब सीरम क्या है, जो रक्त का थक्का जमने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो सीरम होते हैं। फिर यह आपका टैक्सोनॉमी, तो जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन, आपका जो पाठ 1 है, ठीक है ना, टैक्सोनॉमी उसमें है, ठीक है, वर्गीकी आएगा आपका। तो वर्गीकी क्या है, जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन होता है टैक्सोनॉमी। फिर टॉक्सिकोलॉजी, अब टॉक्सिक से तो आप समझ रहे हो कि जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, आपका टॉक्सिकोलॉजी। फिर एंजाइमोलॉजी, एंजाइम या उत्प्रेरकों के बारे में अध्ययन करना है, एंजाइमोलॉजी हो गया। एंटोमोलॉजी क्या हो गया, कीट पतंगों के बारे में, जो हमारे आसपास जितने भी कीड़े हैं ना, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, एंटोमोलॉजी कहलाएगा। जेनेटिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, आपका पार्ट 5 मेंडलिज्म में पूरा जेनेटिक्स ही है, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति के अध्ययन के बारे में ही अध्ययन करना जेनेटिक्स है, ओके। हिस्टोलॉजी क्या है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अंगों की औतिकी, मतलब ऊतक की संरचना, मतलब अंगों में कैसे ऊतक पाए जा रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा। हीमेटोलॉजी क्या है, रुधिर एवं रुधिर रोगों। अब रुधिर रोग से क्या मतलब है मैम,
यहाँ भी तो आपने बताया ना रुधिर और सीरम के बारे में सीरोलॉजी है, ठीक है, यहाँ हीमेटोलॉजी है। बात वही है, यहाँ पे क्या होता है, रक्त के थक्का जमने के बारे में अध्ययन करते हैं, और यहाँ जो है वो रुधिर के बारे में तो अध्ययन करते ही करते हैं, पर उसके बारे में जो रोग होते हैं ना, जैसे ल्यूकेमिया वगैरह होता है, रुधिर का ब्लड डिसीजेज हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करना ही हीमेटोलॉजी हो गया। फिर हार्पेटोलॉजी क्या होता है, उभयचरियों एवं सरीसृपों के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। फिर उसके बाद हेलमिन्थोलॉजी क्या हो गया, ऐसे परजीव कृमियों, मतलब जैसे आपने हाथी पाँव वगैरह सुना होगा ना, तो उनमें जो कृमि पाए जाते हैं, ठीक है, गोल कृमि होते हैं, बहुत सारे भी आप पढ़ोगे 12th क्लास में ही हैं आपके, तो इनके बारे में अध्ययन करना ही हेलमिन्थोलॉजी है। फिर लास्ट है इक्थियोलॉजी, मछलियों के बारे में अध्ययन करना ही इक्थियोलॉजी है। कहीं कहीं आप पिसीकल्चर भी सुनोगे, वो भी आपका नाम आता है, ठीक है। इक्थियोलॉजी या पिसीकल्चर दोनों ही मछलियों के बारे में अध्ययन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब क्या, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करना। प्रतिरक्षा क्या है बेटा, जो हमारा शरीर क्या करता है, किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, वो प्रतिरक्षा तंत्र हो गया हमारा, तो उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या है, इम्यूनोलॉजी है। कैरियोलॉजी क्या है, केंद्रक के बारे में अध्ययन करना। आप सब जानते हैं कि छोटी छोटी जो हमारा शरीर है ना, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक भी तो पाया जाता है ना, तो केंद्रक के बारे में अध्ययन करना ही कैरियोलॉजी है। फिर मार्फोलॉजी, अभी मैंने एनाटॉमी बताया था सबसे फर्स्ट में। एनाटॉमी क्या था आपका, आंतरिक आकारिकी, मतलब मनुष्य के आंतरिक आकारिकी के बारे में अध्ययन करना एनाटॉमी हो गया, और उसके बाह्य आकारिकी के बारे में अध्ययन करना हो गया मार्फोलॉजी, ठीक। फिर मायोलॉजी क्या होता है, पेशियों के बारे में अध्ययन करना। मैमोलॉजी हो गया, स्तनधारियों के बारे में अध्ययन करना। फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी देखिए क्या है, आणविक स्तर पर रसायन का अध्ययन। इसको समझिएगा, जैसे मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, जैसे हम न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आखिर इनका अमाउंट कितना है, ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करना ही मॉलिकुलर बायोलॉजी है। वो बेस्ट अमाउंट है या अधिक है, कम है, आप सुनते हो बहुत सारे लोगों के, मैं बता दिया कि आपको सोडियम की कमी हो रही है, आपको इसकी कमी हो रही है, तो यही सब क्या है, इनके बारे में अध्ययन करना ही क्या है आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी। फिर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना, मतलब जो बहुत छोटे जीव है ना, उनके बारे में अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना। ऑस्टियोलॉजी क्या है, कंकाल तंत्र का अध्ययन करना, जो स्केलेटन पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। ओडोंटोलॉजी, दांतों के बारे में अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों के बारे में अध्ययन करना। और ओफियोलॉजी या फिर इसी को हम सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं, सांपों के बारे में अध्ययन करना, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर से और लिखती हूँ। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पैरासिटोलॉजी क्या है, परजीवियों के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, जो भी पैरासाइट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही पैरासिटोलॉजी है। पैथोलॉजी क्या है, रोगों के लक्षणों, जैसे हमको कोई भी डिसीज़ होती है ना, तो वो कहाँ से पता चलती है, जब हम लैब में क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर जो टेस्ट होता है ना, वो पहला पैथोलॉजी कहलाता है, जहाँ होता है टेस्ट। फिर यूजेनिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन, मतलब कि वहाँ पे अनुवांशिकी के नियम जो होंगे ना, नियम वही होंगे जो जेनेटिक्स के हैं, और कैसे मानव की उन्नति हुई, उसका विकास कैसे हुआ, वो यूजेनिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्रेनियोलॉजी क्या है, कपाल या करोटी का अध्ययन। करोटी क्या है, जो मस्तिष्क में क्या पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, हार्मोन्स के बारे में अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, भ्रूणों के बारे में अध्ययन। और लास्ट है हमारा मोलेकोलॉजी, जो मोलस्का का अध्ययन है। बेटा मैंने आपको 45 स्टडीज़ बताई हैं, ब्रांचेस बताई हैं, ठीक है ना, ब्रांचेस बताई जो जूलॉजी से रिलेटेड हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो होगा आपका बॉटनी की ब्रांचेस के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक या अपने फैमिली मेम्बर तक जो भी तैयारी कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।